तो फिल्म की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहां एंडी नाम का एक जवान आदमी पे ये इल्जाम था कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का खून कर दिया है क्योंकि उसने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। एंडी कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मगर सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे, इसलिए कोर्ट ने एंडी को उम्र कैद की सजा दे दी। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि शॉशैंक जेल के कैदी आज काफी एक्साइटेड थे क्योंकि आज जेल में कैदियों की न्यू बैच आने वाली थी। उन्होंने आपस में ही शर्त लगा ली कि आज रात कौन सा कैदी पहले रोएगा। रेड नाम के एक कैदी ने एंडी पे शर्त लगाया क्योंकि सुनने में आया था कि एंडी एक बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर इसे आगे की जिंदगी इस नर्क से भी बदतर जेल में गुजारनी होगी। ऐसे में किसी को भी रोना आएगा। फिर रात में सारे नए कैदियों को अपने नसीब पे रोना आने लगा। एक मोटे कैदी ने तो बच्चों की तरह रोते हुए कहना शुरू किया कि मुझे अपने घर जाना है, जिसकी वजह से बाकी पुराने कैदियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। शोर सुनकर कैप्टन आ गया। उसने उस मोटे से चुप होने को कहा, मगर फिर भी उस मोटे के आंसू नहीं रुके तो गार्ड्स ने उसकी तब तक पिटाई की जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर अगले दिन रेड को एंडी पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि पूरी रात एंडी ने बिना चूचा किए गुजार दी थी, जिससे रेड ने 2 पैकेट सिगरेट की जो शर्त लगाई थी वो हार गया था। वहीं एंडी को भी यहाँ की मुश्किल भरी लाइफ का एहसास होना शुरू हो गया। खाने में उसे कीड़े मकोड़े मिलने लगे। शावर लेते टाइम एक बॉक्स नाम का एक कैदी एंडी के पास आकर कहने लगा कि यहाँ किसी से तेरा टांका भिड़ा या नहीं, जिसपे एंडी चौंक गया क्योंकि वो तो एक स्ट्रेट आदमी था। मगर बॉक्स उसे इस जेल की हकीकत बताते हुए कहने लगा कि यहाँ सिर्फ आदमी ही रहते हैं, मगर वो अपनी जरूरतों के लिए आदमियों से प्यार करना गलत नहीं समझते। मुझे तुम पसंद आ गए हो, मुझसे अपना गेम बचवा लो। एंडी चुपचाप इस जेल के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा था। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करता था, मगर 1 महीने के बाद उसने रेड से बातचीत शुरू की क्योंकि अब तक एंडी को पता चल गया था कि रेड इस जेल का जिनी है। किसी को बाहर से कुछ भी मंगवाना होता है तो रेड ही उसकी मदद करता है। तो एंडी ने अपने लिए रेड से कहकर 6-7 इंच लंबी हथौड़ी मंगवाया क्योंकि एंडी को पत्थर तराशने का शौक था। हालांकि रेड ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम पकड़े गए तो गार्ड्स ये तुमसे छीन लेंगे, और हाँ, मेरा नाम भूल कर भी मत लेना, वरना इस जेल में तुम च्युइंगम खाने के लिए भी तरस जाओगे। एक दिन जब एंडी गोदाम से कुछ सामान लेने गया था तो उसे बॉक्स और उसके साथियों ने घेर लिया, तो उन्होंने एंडी के साथ जोर जबरदस्ती किया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही शुरू हो गया, मगर एंडी भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करता था। वो उनसे फाइट करता था, मगर फिर भी वो लोग किसी तरह मारपीट कर एंडी का गलत फायदा उठा ही लेते थे। इसी तरह से जेल में एंडी को 2 साल गुजारने पड़े। मगर फिर एक दिन जेल में फरमान आया कि लाइसेंस प्लेट फैक्ट्री में छत की मरम्मत होनी है, इसलिए हमारी जेल से 1 हफ्ते के लिए दर्जन भर लोग वहां जाएंगे। और खुशनसीबी से बाहर काम पे जाने का मौका रेड के ग्रुप के लोगों के साथ साथ एंडी को भी मिला। एक दिन साइट पे काम करते हुए एंडी ने कैप्टन की बातें कान लगाकर सुन ली। कैप्टन अपने साथी गार्ड से कह रहा था कि मेरा एक भाई था जिसने मरने से पहले $30,000 मेरे नाम कर दिया, पर मैं वो पैसे नहीं लेने वाला क्योंकि उन पैसों का एक मोटा हिस्सा सरकार टैक्स में वसूल लेगी। बचे हुए पैसों से शायद एक कार आ जाएगी, मगर उस कार को मेंटेन करने में भी काफी पैसों का खर्च होगा। साथ ही बीवी बच्चे अलग ही जिद करेंगे कि हमें घूमने ले चलो, इसलिए मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा वो पैसे। ये सुनकर एंडी के माइंड में एक आइडिया आया और वो चला गया सीधा कैप्टन के पास। ये देखकर बाकी कैदियों की तो हालत खराब हो गई कि भला इस उल्लू को क्या जरूरत थी इस खूंखार कैप्टन से बात करने की। कैप्टन ने एंडी को कॉलर पकड़ते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई काम छोड़कर मुझसे बात करने की। तब एंडी कहने लगा कि आपको अपनी वाइफ पे भरोसा है? अगर हाँ तो आप अपनी वाइफ को लाइफ में एक बार $60,000 तक की गिफ्ट दे सकते हो और उस पर सरकार 1 पैसा भी टैक्स नहीं लेगी, मगर उसके लिए आपको कोर्ट कचहरी का थोड़ा चक्कर लगाने होंगे। ये सुनकर तो कैप्टन फिर से भड़क गया कि तुम्हें पता भी है कि लॉयर कितने पैसे लेते हैं। तो एंडी ने कहा कि कोई नहीं, ये काम मैं आपके लिए लाइव कर दूंगा, आप बस फॉर्म के लिए आए, मैं फिल करके आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा, मगर बदले में बस मुझे अपने साथियों के लिए ठंडी बियर चाहिए होगी। कैप्टन को ये फायदे का सौदा लगा, इसलिए अगले ही दिन उसने दर्जन भर कैदियों को ठंडी ठंडी बियर मंगवा कर दी, जिससे हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा में पीने के बाद तो कैदियों को मजा ही आ गया। एक कैदी ने तो एंडी को भी बियर ऑफर किया, पर एंडी ने यह कहकर मना कर दिया कि शराब के नशे में ही शायद मैंने अपनी वाइफ का खून किया था, उसके बाद से मैंने शराब पीना ही छोड़ दी। तुम लोग एंजॉय करो, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूं। तो इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि खूंखार कैप्टन ने कैदियों को सही ढंग से ट्रीट किया। पर यह सब तो सिर्फ एक दिन की ही बात थी। यहाँ का काम खत्म होने के बाद इन्हें वापस शॉशैंक जेल में डाल दिया गया। जेल में वापस आते ही सारे कैदियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे एक फिल्म दिखाई गई।
इस फिल्म में रीता हैवरॉथ नाम की हीरोइन थी जो कि एंडी को बहुत पसंद थी। तो उसने जेल की जिनी रेड से कहा कि क्या तुम यहाँ रीता हैवरॉथ को ला सकते हो, जिस पर रेड ने कहा जो हुक्म मेरे आका। फिर जैसे ही बॉक्स और उसके गैंग वालों ने एंडी को अकेले देखा तो एक हफ्ते की जो थरक उन्होंने बचा कर रखी थी उसे एंडी पे उतारने की कोशिश की, पर एंडी ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से बॉक्स और उसके ग्रुप के लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की। उसे इतना मारा कि एंडी मौत की दहलीज पे पहुंच गया और उसे 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जिसके बाद तो कैप्टन ने बॉक्स को पीट कर अपाहिज बना दिया। अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। वहीं रेड ने एंडी के सेल में सिगरेट, च्युइंगम और रीता हैवरॉथ की बड़ी सी पोस्टर भी रखवा दी उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में। फिर एक दिन अचानक वार्डन कैप्टन के साथ एंडी के सेल की तलाशी लेने आए। उन्होंने एंडी के सेल में मिनिएचर स्टोन आर्ट देखे, रीता के पोस्टर वगैरह देखी। हालांकि ये सब तो जेल में अलाउड नहीं था, मगर अब जेल अथॉरिटी को एंडी पसंद आने लगा था, जिसकी वजह से वो उसे इतनी छूट दे ही सकते थे। साथ ही वार्डन ने नोटिस किया कि एंडी ने बिबल पकड़ रखी है, तो उसने एंडी से बिबल की कई चैप्टर्स के ऊपर बातें की, जिससे उसे समझ आया कि एंडी सिर्फ दिखावे के लिए बिबल लेकर नहीं घूम रहा बल्कि उसे पढ़ भी रहा है। पर एक बात थी दोस्तों कि वार्डन को तलाशी में एंडी की हथौड़ी नहीं मिली थी। पता नहीं उसने उसे कहाँ छिपाया था। आगे एंडी को लॉन्ड्री के काम से हटाकर लाइब्रेरियन का असिस्टेंट बना दिया, जिससे बुद्धा लाइब्रेरियन तो हैरान ही रह गया कि मैं इतने सालों से जेल में हूँ, आज तक इन्होंने मेरे लिए कभी कोई असिस्टेंट नहीं भेजा, मगर अब इस कल के आए लड़के को असिस्टेंट बना दिया। हालांकि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत भी नहीं। ये सब दरअसल वार्डन की मेहरबानी थी ताकि वो एंडी की फाइनेंशियल हेल्प ले सके। फिर जेल अथॉरिटी ने कई सालों तक एंडी से ही अपनी इनकम टैक्स रिफंड फाइल करवाई। फिर देखते ही देखते 6 साल गुजर गए और बुद्धा लाइब्रेरियन ब्रोक को पैरोल पे बाहर भेजने की बात हुई। हालांकि ब्रोक अब बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 50 साल इसी जेल में गुजार दिए और अब उसे ये जेल अपने घर की तरह लगती थी। उसे जेल से बाहर ना भेजा जाए, इसके लिए ब्रोक ने एक कैदी का गला काटने की कोशिश की, जिसे फिर एंडी ने समझा बुझाकर छुड़वाया, जिसके बाद ब्रोक को पैरोल पे बाहर जाना ही पड़ा। उसके लिए हालांकि पैरोल बोर्ड ने रहने का इंतजाम करवा दिया था, साथ ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे सामान पैक करने का काम भी दिलवा दिया गया। मगर ब्रोक जब जेल गया था तब काफी छोटा था। उस वक्त जेल की बाहर की दुनिया बहुत ही अलग हुआ करती थी और आज जमाना काफी बदल चुका था। ब्रोक ने इस नए जमाने के साथ तालमेल न बैठ पाने के कारण खुद की जान दे दी। ये खबर जब जेल में कैदियों तक पहुंची तो उन्हें ब्रोक के लिए बहुत बुरा लगा। जो ब्रोक के साथ हुआ वो किसी और कैदी के साथ ना हो, इसके लिए एंडी ने बहुत सारा काम करना शुरू किया। जैसे एक दिन उसने अनाउंसमेंट रूम से स्पीकर पे गाना बजा दिया, जिससे हालांकि जेल अथॉरिटी एंडी से नाराज हो गया और एंडी को 2 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। मगर इसका एंडी पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि इस एक गाने को सुनकर यहाँ के कैदियों में जीने की एक उत्साह पैदा हुई। फिर एंडी ने लाइब्रेरी में न्यू बुक्स के लिए गुहार लगाई, पर फंड ऊपर से अप्रूव नहीं हो पा रहा था। तो एंडी ने हर हफ्ते 1-2 लेटर भेज कर उन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद $500 की फंड अप्रूव कर दी गई और एंडी से कहा गया कि अब प्लीज लेटर भेजना बंद कर दो। जिसके बाद उन पैसों को एंडी ने जेल के कैदियों की भलाई के लिए यूज किया, जैसे लाइब्रेरी को अपडेट किया, हेडफोन्स पे गाना सुनने की सुविधा मुहैया करवाई। इसके बाद ही उसने वार्डन से कहकर कैदियों को इन एंड आउट काम करवाने की पहल की, ताकि जेल के कैदी महीने के कुछ दिन बाहर जाकर भी काम कर सकें, जिससे उन्हें जेल के साथ साथ बाहरी दुनिया में रहने का भी एक्सपीरियंस हो, ताकि जब वो रिहा हो तो उन्हें बाहरी दुनिया में रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 10-12 साल बाद टॉमी नाम की एक जवान लड़की की जेल में एंट्री हुई। टॉमी बहुत ही हंसमुख चोर था। जेल में आने के बाद जब उसकी मुलाकात एंडी से हुई तो उसने टॉमी को सही मार्गदर्शन दिया, जिसके बाद टॉमी अपनी पढ़ाई जेल से पूरी करने की सोचने लगा। मगर उसे ABCD तक नहीं आती थी, इसलिए एंडी ने उसे शुरुआत से पढ़ना लिखना सिखाया। फिर एक दिन वो रेड से कह रहा था कि एंडी तो बड़ा भला आदमी मालूम होता है, उसने आखिर कौन सा जुर्म किया था, जिस पर रेड बताता है कि उस पे इल्जाम है कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर को गोली मारकर उनकी जान ली थी। वैसे एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो एक बहुत ही बड़े बैंक में बैंकर था। ये सुनकर टॉमी बिल्कुल चौंक गया। फिर उसने रेड और एंडी को एक बहुत ही काम की बात बताई। वो कहने लगा, जब पिछली बार कार चुराने के जुर्म में मैं एक जेल में गया था तो वहां मुझे एलोम नाम का एक कैदी मिला जो बहुत ही बड़ बोला था। उसने मुझे अपने पास्ट में किए गए सारे कारनामों के बारे में बताया। उसकी 1-2 स्टोरी में से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक बैंकर की लाइफ के कत्ल की। दरअसल इल्मो एक रात एक घर पर चोरी करने गया, पर घर का मालिक जाग गया। उसने गाली गलोच स्टार्ट कर दी तो एल्मो ने उसे शूट करके मार दिया, जिससे वो लेडी कहने लगी, ये मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि लवर था। अब मैं सबको कैसे बताऊंगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था और इसकी मौत कैसे हुई। तो एल्मो ने फिर उस लेडी को भी शूट करके मार दिया, जिसके बाद उसने सबूत को कुछ ऐसे सेट किया जिससे उसका पति इस जुर्म में फंस गया
और अगले दिन न्यूज आई कि एक बहुत बड़े बैंकर एंडी ने अपनी वाइफ को उसके लवर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर उनका खून कर दिया, पर असल में उसका पति तो बेकसूर था। अब ये बात जानने के बाद एंडी गया तुरंत वार्डन के पास और उन्हें सारी बात बताने के बाद कहने लगा, टॉमी की गवाही से मैं निर्दोष साबित हो सकता हूँ। मगर एंडी वार्डन के काले धन को वाइट करने का काम करता था। अब भला वार्डन एंडी को इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाने दे सकता था। वो उसे ये आइडिया ड्रॉप करने को कहने लगा, पर जब एंडी ने उसकी बात नहीं मानी तो पता है वार्डन ने क्या किया। उसने 1 महीने के लिए एंडी को काल कोठरी में डाल दिया, जबकि अब तक किसी को भी इतने लंबे वक्त के लिए काल कोठरी में नहीं डाला गया था। साथ ही वार्डन ने बात करने के लिए टॉमी को एक रात बुलाया, उसे शूट करके मार दिया, जिसके बाद उसने ये हल्ला करवा दिया कि टॉमी जेल से फरार होने की कोशिश में मारा गया। मगर सच्चाई तो ये थी दोस्तों कि वो चाहता ही नहीं था कि एंडी की रिहा होने में कोई मदद करे, पर एंडी को सारी बात समझ आ गई थी। अब वो वार्डन के लिए काम नहीं करना चाहता, तो वार्डन ने उसे गुस्से में 1 महीने और काल कोठरी में सड़ाया, जिसके बाद मजबूरन वो वार्डन के लिए काम करने को तैयार हो गया। पर एंडी के दोस्तों ने नोटिस किया कि 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद एंडी अब काफी बदल गया है। उसने बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दी है, जैसे मैं मैक्सिको की बीच पे छोटी सी होटल बिजनेस करूंगा, जहां पे बोट से मैं अपने गेस्ट्स को मछली पकड़ने ले जाऊंगा, वगैरह वगैरह। एक तूफानी रात के बाद अचानक एंडी अपने सेल से गायब हो गया, जिससे वार्डन का तो दिमाग ही खराब हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एंडी को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। उसके सेल में उसकी तलाशी ली गई, मिनिएचर आर्ट पीसेस के अलावा और कुछ ही नहीं था। गुस्से में वार्डन ने एक आर्ट पीस को उठाकर हीरोइन की बड़ी सी पोस्टर पर फेंका, जिससे पोस्टर फट गई। पोस्टर हटा के देखने पे तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि पोस्टर के पीछे तो एक अच्छी खासी सुरंग खुदी हुई थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पीछे 20 साल से एंडी सुरंग की खुदाई कर रहा था, और किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं हुई। इसके बाद वार्डन ने अपने गार्ड्स को चारों ओर फैला दिया एंडी को ढूंढ निकालने के लिए, मगर उनके हाथ जेल के कपड़े और वो छोटी सी 6 इंच की हथौड़ी के अलावा और कुछ नहीं लगा। वो हथौड़ी इतनी छोटी थी कि उससे जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे, मगर एंडी ने तो ये काम सिर्फ 20 साल में ही कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब 20 साल पहले एंडी ने वो हथौड़ी मंगवाई तो उसने दीवार पर बस अपना नाम लिखने की कोशिश करी थी, मगर दीवार काफी पुरानी होने की वजह से आसानी से टूटने लगी। हालांकि दीवार तो काफी मोटी थी, मगर हमारा एंडी इंटेलिजेंट था। उसने मैथमेटिक्स लगाकर उस छोटी सी हथौड़ी से ही दीवार में रात के वक्त छेद करना शुरू कर दिया, और मिट्टी को वो अपनी पॉकेट में डालकर अगले दिन ग्राउंड में टहलते हुए गिरा दिया करता था। टॉमी की मौत के बाद उसने वार्डन की जो असलियत देखी, उसके बाद उसने अपना मन यहाँ से भागने का बना लिया था। फिर अगले दिन एंडी पहुंचा नेशनल पार्क। मिस्टर स्टीवंस बैंकर, दरअसल मिस्टर स्टीवंस एक इमेजिनरी इंसान थे जिसे एंडी ने वार्डन का पार्टनर बनाया था काले पैसों को वाइट करने के लिए। उसने वार्डन की मदद से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे मिस्टर स्टीवंस के नाम पे, और अब उसने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स और साइन की मदद से बैंक से सारे पैसे निकालकर विदेश फरार होने में कामयाब हो गया था। उसने वार्डन के $3,70,000 पे हाथ साफ कर दिया था। साथ ही वार्डन के खिलाफ उसने अब तक जो सबूत इकट्ठा किए थे उसे कई सारे न्यूज़पेपर को भिजवा दिया, जिसके बाद शोशांक जेल में होने वाली हर गलत चीज अब दुनिया के सामने आ गई। आखिर में वार्डन ने अपनी लॉकर खोली और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मगर उसे उस लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह एंडी का बाइबल मिला, जिसके पेजेस हथौड़ी की शेप में कटे हुए थे। यानी इतने सालों से एंडी हथौड़ी को इसी बाइबल के अंदर छिपाकर रखा करता था, जिसकी वजह से कभी किसी को उसकी हथौड़ी के बारे में पता ही नहीं चला। इसके बाद पुलिस वालों ने पहले तो जेल के कैप्टन को अरेस्ट किया और फिर वो वार्डन को अरेस्ट करने पहुंचे, मगर वहां उन्हें वार्डन की लाश मिली। दरअसल उन्होंने खुद की जान ले ली थी, क्योंकि एज अ वार्डन उन्होंने इतने सालों तक इस जेल में क्रूरता की थी। अब वो इस जेल में कैदी बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद जेल में 40 साल गुजारने के बाद रेड को रिहा कर दिया गया। रेड की हालत अब ब्रोक की तरह हो चुकी थी। उसे जेल के बाहर की दुनिया में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो भी खुद को खत्म कर देना चाहता था, मगर एक दिन उसे याद आया एंडी से किया हुआ वो वादा। दरअसल टॉमी की मौत के बाद जब एंडी बहकी बहकी बातें करने लगा था तो उसने रेड से कहा कि तुम्हें जेल से रिहा होने के बाद बुकस्टोन के ओक ट्री के पास जाकर वहां के काले पत्थर को हटाना। रेड वही चीज करता है और उसे अंदर से एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे थे और साथ ही मैक्सिको का एक एड्रेस भी, जहां जाने पे उसकी मुलाकात हुई एंडी से। वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर वहां पे चैन की जिंदगी जी रहा था। उसने रेड को देखते ही उसे गले से लगा लिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हुई।